रहे हैं। मेरे साथ हैं साजिद तारड़ साहब, और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को सबसे पहले तो उनको नमस्कार, प्यार, सत श्री अकाल कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई फील लाइक होम। इंडिया इज माय सेकंड होम। मैं सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर मे बी वन मोर डे आई विल बी स्टेइंग हियर। उसके बाद मैं अमृतसर और इंदौर चला जाऊंगा। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ। और तो बड़ी चेंजेस देखी मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त। ट्यूलिप है यहाँ साइड पे। और एक सबसे बड़ी बात यह है, खासकर यहाँ इस वक्त न्यू दिल्ली बहुत बिजी है। मैं आजकल यहाँ पे खसूस समिट चल रही है जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में आ रहे हैं और वो लोकल इश्यूज को इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। इंडिया के साफ सुथरा एरिया है, आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल है। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं, आसपास एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू शीशगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अक्षरम मंदिर जाऊंगा। और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम। और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। Sadly, Chima Sahab, unfortunately, there will be no justification if I tell you where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं। And unfortunately, the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है। हालांकि nothing to do with anything with IMF package, but unfortunately, that's what the reality is. Sadly, I feel bad about my motherland। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स, ट्यूलिप फेस्टिवल गोइंग ऑन। और आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. You can see the India rising. You can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। It's an amazing experience. I'm going through it. I'm staying at Oberoi. And Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially hospitality, I cannot find in United States of America. So I can see it the way that India is rising. I'm seeing it, and I wish people from my motherland, they learn from them. और आपको पता है the country you are sitting in, what kind of chaos and political instability. दुबई में फूड एक्सपो में यहाँ पे पाकिस्तानियों से पूछेंगे, यहाँ पे मौजूद इंडियन से पूछेंगे कि आखिर वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। इंडिया बिजनेस में जिस तरीके से ग्रो करता नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह है? आपका नाम? सिराज अहमद। कहाँ से आप? इंडिया। सिराज भाई इंडिया से। और आपका नाम सर? मेरा वसीम अहमद, इंडिया से। कौन से सिटी, कौन सी स्टेट? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का हूँ। जबरदस्त। जहाँ पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे गोरखपुर के ही हैं। जबरदस्त हो गया। कैसे सीएम है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल रहा है उनका काम, बहुत जबरदस्त है। वो बहुत अच्छे सीएम है। चले जी, अच्छी बात है अगर आपके सीएम अच्छे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की मीडिया में जो बताया जाता है वो थोड़ा हट गया। खैर, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं। वैसे अगर आपके कंट्री की बात करें, आपका कंट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और भी बहुत सी चीजें। बल्कि अब तो खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है आपका, उनकी जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। खबर वायरल है। क्या वजह समझते हैं? देखिए, पहली बात है जो भी अभी हमारे हुक्मरान हैं इंडिया के, वो अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप हमको देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मंच पे हम हर चीज को, अपनी बात को बखूबी दमदार तरीके से हम रखते हैं। हमको जो हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, जो भारतीयों के लिए जो सही है, हमारी गवर्नमेंट उस चीज को करती है। खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है, उनकी जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। खबर वायरल है। हाँ, टाटा की बात करते हैं, उनकी जो भी टाटा ग्रुप है, जो भी हमारे अंडानी अबानी का जो ग्रुप है, जो पोजीशन आज गेन किए, वो आज नहीं हो कि 2 दिन से काम किया, 10 दिन से काम किया। वो देखो
तावड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इज माय सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था। लेकिन अब जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। बल्कि यहाँ जिस जगह मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। उबराए, बल्कि मैं यहाँ मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का उबराए फख्र भी है, अफसोस भी है। उबराए साहब जो थे वो झेलम से थे। उबराए जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। पाकिस्तान ने ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील करके रख दी। यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, मैं उबराए होटल में जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, सारा 80% क्लाइंट्स जो है सारे फॉरेनर, वेस्टर्न या अमेरिकन सर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आते हैं ना। हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं आते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो जाहिर इनका बिजनेस ही नहीं। और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर इसमें बहुत बड़ी हमारा देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखें उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखें कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और हमारे लिए इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया, हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज। वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं। आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले? खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौन को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे? बहुत फेडअप हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से। हमसे बहुत आगे हैं वो उनका 2% भी नहीं है जितनी दुनिया आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, बट हमारी एजुकेशन भी मुझे नहीं लगता उस हिसाब से हमारी एजुकेशन है जो जिस तरह से उनकी है। यहाँ पर आप इवन का देखो, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, PU है, वहाँ पर अभी तक बच्चों के पास, IT के बच्चों के पास ना लैपटॉप की फैसिलिटीज़ तक नहीं है। वैसे बड़ी जानी मानी और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है, अभी तक उसमें बच्चों के पास ना अभी तक कोई इस तरह की लैपटॉप की कोई वो नहीं है। पेट भरे तो हमारे बच्चों को कुछ मिले ना। वैसे तो हम बड़ी यहाँ पर खड़े होकर नफरती हम लोग बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत आगे पहुँचा दिया। बहुत आगे पहुँचाया, हकीकत बता रहे हैं। वो हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, भारत के हम अगेंस्ट हैं। ये नहीं कि खुदा ना खासा भारत के हक में बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम की सहूलत पर बात कर रहे हैं। बाकी वो तो हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने हमारे कश्मीर का क्या हशर किया हुआ है? सर, कश्मीर को आप छोड़े, कश्मीर बड़ा डिजिटल हो गया है, पूरे पाकिस्तान से ज्यादा आप अगर पढ़े वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज हो गई है। नहीं, वो कश्मीरियों को किस तरह, वो भी हमारे में इसी के पीछे लगाया हुआ है कि भारत ये कर गया, भारत वो कर गया, और खुद सारा हर बंदा यहाँ पे लूट के खा रहा है। कर रही हूँ कश्मीर कह रहे हैं, उनका हमारे जो कश्मीर मुसलमान वहाँ पिस रहे हैं। सर, कौन सा मुसलमान कर रहे हैं? बात सुने, ये हमें
जो 1990 की वीडियोस दिखाई जाती है ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अभी आप गूगल कर सकते हैं, बहुत डेवलप है। वहाँ के मुसलमान ही बाहर जाकर मेडल जीत रहे हैं। ये दिखाते नहीं है ताकि अवाम को जज्बाती वो पटरी पर चलाया जाए, एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। बस इन्होंने पूरे मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे हमारे वो कहते हैं कि हमें इनको तबाह करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। वो अपने उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है ना भारत ने, उसमें वो कामयाब जा रहे हैं। वो हमें आपस में लड़ा करना, वो खुद आगे चले गए।